दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों आज हम फिर आए हैं सीलमपुर के एक सामाजिक और राजनीतिक हाजी शफीक जी के पास, जिन्होंने कुछ खास मुद्दों के लिए हमें यहाँ बुलाया है और वो क्या बताना चाहते हैं आइए इनसे बात करते हैं। जी हाजी शफीक जी, क्या बताना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से और क्यों आपने हमें याद किया है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। इमरान भाई, मैंने आपको इसलिए याद किया है कि आपने इंटरव्यू लिया था विधायक जी का। जी जी। तो उसमें आपने ये कहा था कि जो आपके छूटे हुए काम हैं आप उन्हें अब पूरा कर देंगे। तो विधायक जी ने कहा था मेरा कोई एक काम बताओ, आप कोई भी काम एक बताओ जो छूटा हुआ हो। तो उसलिए मैंने आपको याद किया है कि मैं विधायक जी के अनेकों कामों को बताने जाऊंगा और बताऊंगा। उसमें से एक काम में आज शुरुआत कर रहा हूँ। तो जो काम उन्होंने कर दिए हैं या जो काम उन्होंने नहीं किए हैं? सर, जो काम उन्होंने कर दिए हैं वो तो पता ही नहीं है कहाँ किए हैं। जो नहीं किए हैं उनकी लिस्ट मेरे पास एक बहुत लंबी चौड़ी है, जिसमें से मैं आज एक आपको ये काम बताने जा रहा हूँ जो उन्होंने नहीं किया है। ये देखिए मेरे पास में एक ये एप्लीकेशन लगी हुई है विधायक जी के नाम, और इसमें कोई अफरोज़ बेगम है, निवासी S 73/1 गली नंबर 23 अब्दुल्ला बिल्डिंग ब्रह्मपुरी। तो आप मुझे इमरान भाई ये बताएं, क्या ब्रह्मपुरी का ये एरिया सीलमपुर विधानसभा में नहीं आता है क्या? आता है, बिल्कुल आता है। तो ये विधायक जी ने क्यों काम नहीं किया? एप्लीकेशन लगा लगा के लोग थक गए हैं, और ये है 20/6/2022 का। तो यानी कि तकरीबन 6 महीने पहले की एप्लीकेशन है ये। जी, 6 महीने पहले की एप्लीकेशन है। इस पे विधायक अब्दुल रहमान जी की स्टैंप लगी हुई है, साइन हुए हुए हैं, और एक अटेस्ट की मोहर भी लगी हुई है। तो ये एप्लीकेशन वो लोग दे दे के थक गए, मगर इन लोगों का एक छोटी सी गली है ये, जो मैं विजिट करके आया हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो एक छोटा सा टुकड़ा है वो गली बनने का, और ये बुजुर्ग है अफरोज़ बेगम वहाँ की। वो बेचारी खुद विधायक जी के ऑफिस पे गई थी कि विधायक जी मेरे ये काम होना है। उन्हें आश्वासन तो बड़े प्यार से मिला, मगर काम आज तक नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विधायक जी का रवैया ये बन चुका है कि नारियल फोड़ा, नारियल फोड़ के वहीं खा गए। लड्डू का डब्बा मंगाया जेई से एई से, वहीं वो लड्डू बांट के खा गए। उसके बाद अपने ऑफिस में जाके भूल गए कि हमने कहाँ का नारियल फोड़ा था और हमें क्या काम करना है। चलिए, आपने ये एप्लीकेशन जो दी है ये तो मैं विधायक जी तक खुद लेकर चला जाऊंगा। जी जी अच्छा, जी। आगे और कोई मैं काम बताएं। मैं इमरान भाई ये जनता को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इसमें पूरा माजरा लिखा हुआ है, विधायक जी के साइन है, डेट पड़ी हुई है, उस अफरोज बेगम का नाम है, सब आप कुछ हाजी है। शफीक बेफिक्र रहिए, विधायक जी ने मेरे चैनल के माध्यम से भी कहा था कोई काम हो तो आप हमें बताएं। जी अगर कोई जी काम रुका हुआ है तो ये समस्या हम जरूर पहुंचाएंगे वहां तक। जी। इसके अलावा क्या समस्या है ये बताएं आप। नहीं इमरान भाई, आप ना पहुंचाएं, मैं तो विधायक जी से सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ, ये काम हुआ क्यों नहीं? आप जनता के नौकर हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा, क्यों काम नहीं हुआ? ये 6 महीने हो चुके हैं, इस कागज को आपने उन्हें थमा दिया और अपने यहाँ आपने टोकरी में डाल दिया। इस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों ये काम नहीं हुआ? कौन करेगा ये काम जो इन्होंने इस काम को अभी तक पेंडिंग करा है? पहला काम। दूसरा काम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाजी भूरे जब विधायक थे, उन्होंने एक ट्रांसफार्मर का मॉडल तैयार करा के दिखा दिया था कि सारे ट्रांसफार्मर हम ऐसे रखेंगे। डमी उन्होंने एक तैयार कर दी थी। उसके बाद आज तक सारे ट्रांसफार्मर वहीं के वहीं पड़े हैं जहां पर थे, जिनकी वजह से ये ब्रह्मपुरी रोड पूरा जाम रहता है। 24 घंटे जाम रहता है। रात के 12 बजे के बाद तो ये थोड़ा बहुत फ्री होता है, वरना दिन में हमारा बुरा हाल रहता है, हमारे भाइयों का बुरा हाल रहता है। जो ब्रह्मपुरी रोड को आ जाता है ना, तो वो ये कहता है कि हम दोबारा कभी नहीं आएंगे, इतना बुरा हाल है यहाँ। अच्छा हाजी शफीक साहब, मैंने इस काम मतलब जो आप ट्रांसफार्मर का मुद्दा बता रहे हैं इस पे मैंने कई बार वीडियो भी बनाई है और मैंने विधायक जी से भी पूछा था। विधायक जी का कहना यह है कि ये जो ट्रांसफार्मर के जो मुद्दे हैं ये इसलिए काम रुका हुआ है क्योंकि इस पे कोई स्टे लेके आया हुआ है नहीं, कोर्ट से। कोर्ट से स्टे लेके आए हुए हैं? कौन लाया है? आप दिखाइए स्टे। कोई ऐसा आदमी होगा क्या अपना आप को परेशानी में डालने के लिए स्टे लेकर आएगा? स्टे वो चीज होती है जो अपना आप को राहत मिले, अपना आप को सुकून मिले। ये परेशानी और राहत ना मिले इसलिए कोई कोर्ट जाएगा, कोई स्टे लाएगा? ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है, ना करने वाली बात है। अगर स्टे कोई लाया है तो आप दिखाइए। जैसे मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ ऐसे बात करें। विधायक जी दिखाएं कहाँ है स्टे। आपकी आवाज जो है विधायक जी तक पहुंच जाएगी हमारी वीडियो के माध्यम से भी। इसके अलावा और काम बताएं जो आप चाहते हैं कि विधानसभा में नहीं हुए और आप करवाना चाहते हैं उन्हें। सर, अनेकों काम ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं। मैं आपको वीडियो भी दूंगा, फोटो भी दूंगा, सब कुछ देता रहूंगा। ऊपर से एलिगेशन लगाते हैं
कि वो हमारी पार्टी में नहीं है, वो कांग्रेसी हैं। नहीं, उन्होंने, विधायक जी ने मेरे इंटरव्यू में कहा है कि हाजी शफीक ने तो कांग्रेस को लड़वाया है, और आपने देखी भी होगी वो। जी जी, तो मैंने, क्या आपने सच में कांग्रेस को लड़वाया था, हाजी शफीक? जी वो देखी मैंने। और इमरान भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदार का जो है वो पक्ष कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि मैं कांग्रेस को चुनाव लड़ा रहा था? मैं पक्ष नहीं कर रहा। हाँ, मैं नहीं, पक्ष नहीं कर रहा। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आपने कांग्रेस को चुनाव लड़वाया। आप एक तो सबूत विधायक दे दो। विधायक जी बोल रहे थे ना सर। जी, विधायक जी बोल रहे थे। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, विधायक जी से ही पूछना चाहता हूँ, और हर एक सीलमपुर के वासी से पूछना चाहता हूँ कि मुझे कोई एक फोटो दे दे जो मैंने कांग्रेस को चुनाव लड़ाया, एक मुझे वीडियो दे दे कांग्रेस को चुनाव लड़ाया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी में था, हूँ, रहूंगा। तो आप इनकार कर रहे हैं कि आपने कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़वाया? सर, मैं कांग्रेस से, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। कांग्रेस से लेना देना अब्दुल रहमान का था, है और रहेगा। था कैसे, ये कहां से आए? ये चौधरी मतीन साहब के पुराने साथी हैं, ये कांग्रेस में थे, वहां से निकल कर आए। कांग्रेस यहाँ दिल्ली के अंदर खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल कोई का पूछने वाला नहीं था कांग्रेस का। कांग्रेस को जिंदा किसने करा? आज मैं आपको पुरानी यादें ताजा करा देता हूँ। कांग्रेस को जिंदा करा अब्दुल रहमान जी ने। कैसे करा? जब अब हाजी भूरे चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव निगम का, तो इन्होंने एक पोस्टर निकाला जो ये उसमें सीधा सीधा झूठ बोला कि जी ये मरकज का ताला खुल चुका है, और मरकज खुल चुका है। हालांकि मरकज वहां बंद था। वो इनकी पुरानी राजनीति थी। इन्होंने वहां कांग्रेस को खत्म कर हो चुके थे, ये कांग्रेस को इन्होंने वहां जिंदा करा। इसमें इन्होंने वो पोस्टर लगा दिया जिसमें कि हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ कि इन लोगों को, बेचारी भोली जनता को ये बहका दिया और इन्हें मौका मिल गया। ये कांग्रेस जो है वजूद में दोबारा आ गई। कांग्रेस के साथी तो ये हैं, मैं कांग्रेस का साथी कहां से हुआ? आपका कहना यह है उपचुनाव में सिलमपुर विधायक जी ने एक पोस्टर लगवाया था कि मरकज का ताला खुल गया है, तो इसकी वजह से कांग्रेस ऊपर आ गई, यानी कि सीटें जो निकली हैं विधायक जी की वजह से निकली हैं। आपका कहना यह है? सर बिल्कुल यही है। अगर आप झूठ नहीं बोलते, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं हाजी शफीक। जी। देखिए, मैं आपसे बहुत पहले से जानता हूं आपको। मैं और पहले आप भी विधायक जी के साथ ही थे। जी। शायद आपकी कुछ अनबन काफी दिनों से चल रही है, ये तो पूरी सिलमपुर विधानसभा को पता है। क्या वजह है कि आपकी जो अनबन चल रही है? नहीं, वजह तो कुछ भी नहीं है। वजह तो बस हम अपनी गलती को ही रो रहे हैं कि हमने ऐसा विधायक चुना जिसमें कि आज हम खुद अपना आपको जितना कोसें उतना कम है। ठीक है, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसे विधायक को चुन रहे हैं। ऐसे बिल्कुल निकम्मा विधायक जिसे कहते हैं ना, वो विधायक को हम चुन रहे हैं। चलिए, आप छोड़िए मुद्दों की बात कीजिए। आप और क्या मुद्दा बताना चाहते हैं सिलमपुर विधानसभा के, जहां काम नहीं हुआ हो, या कोई काम आप बताना चाहते हो जो करवाना चाहते हो? देखिए, मैंने आपको पहला काम ये बता दिया, दूसरा मैंने ब्रह्मपुरी का बताया, तीसरा मैंने कांग्रेस का भी जवाब दिया कि पोस्टर इन्होंने निकाला था, कांग्रेस को जिंदा करा इन्होंने। ठीक है, मैंने कांग्रेस को ना मैं चुनाव लड़ाया, ना मैं चुनाव लड़ाने का बिल्कुल कोई इरादा है। ये तो एलिगेशन ये खामखा का मेरे ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए, और कोई काम ऐसा हो जो सिलमपुर विधानसभा में नहीं हो रहा हो, आप उसे करवाना चाहते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं करवाना चाहता। मुझे विधायक जी 5 काम बता दें, 5 काम बता दें विधायक जी जो पूरी विधानसभा में इन्होंने कराए हों। नहीं तो मैं 50 काम बता दूंगा जो इनके पेंडिंग पड़े हैं और इन्होंने सिर्फ नारियल फोड़े और कोई काम नहीं कराए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इमरान भाई ये बताना चाहता हूं अपने इलाके के सीलमपुर के निवासियों को, जनता को, कि मैं हर 15 दिन में, हर एक हफ्ते में इनका खुलासा करता रहूंगा। इनके लिए ऐसे ही सबूत ला ला के इनसे ऑन रिकॉर्ड बात करूंगा, तुक्केबाजी नहीं करूंगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बात करूंगा। और हर 15 दिन में, हर हफ्ते में एक वीडियो में अपनी जनता को जरूर देना चाहूंगा इस टाइप की, जो कि विधायक जी हमें इतना दुखी कर दिया, हम दुखी होने वाले नहीं हैं। अच्छा हाजी शफीक जी, अभी आपने कहा कि मैं रिश्तेदारी निभा रहा हूँ। देखिए हाजी शफीक, मैं रिश्तेदारी नहीं निभा रहा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिलमपुर विधायक अब्दुल रहमान जी जगह जगह उद्घाटन कर रहे हैं। अभी मौजपुर में भी पानी की लाइन का उद्घाटन किया है, और ये बात मैं अपनी रिश्तेदारी की वजह से नहीं कह रहा, ये तो सब जानते हैं और सोशल मीडिया पे भी चल रही है। अच्छा, अब आपने ये जो मुद्दा उठाया गली नंबर 23 का, ब्रह्मपुरी का, तो इसमें पिछले 6 महीनों से काम नहीं हुआ, तो अभी आप पब्लिश कर रहे हैं इसको, तो अब क्या कहना चाहेंगे आगे इस गली के बारे में? नहीं, बन जानी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि विधायक जी आप बनवाइए, अगर आपके बस की नहीं है तो आप मना करिए कि जी हम नहीं बनवा सकते, तो आप अपना रिजाइन दीजिए विधायक पने से, मत बनवाइए। आप, आपके बस की नहीं है। 6 महीने हो चुके हैं कितनी सी गली को, तो ऐसे विधायक का हम क्या करेंगे, आप बताइए इमरान भाई। चलिए ठीक है हाजी शफीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, ये हैं हाजी शफीक साहब, सिलमपुर विधायक अब्दुल रहमान जी के कामों को ये गिनवा रहे हैं जो काम नहीं हुए।
एक काम ये बता रहे हैं ब्रह्मपुरी गली नंबर 23 का, जो पिछले 6 महीने से पेंडिंग है, और ये पेपर इनके हाथ में है, जो मैं अपनी वीडियो में आपको दिखा भी दूंगा। दूसरा मुद्दा ये उठा रहे हैं ब्रह्मपुरी रोड पे रखे हुए ट्रांसफार्मरों का, जो अभी तक ऊपर नहीं हुए। और एक मुद्दा और क्या बता रहे थे हाजी शफीक आप? एक मैंने आपको बताया कि कांग्रेस को मैंने चुनाव नहीं, कांग्रेस को तो इन्होंने लड़ाया ना, वो पोस्टर लगाते ना कांग्रेस दिल्ली में जिंदा हो। एक आरोप हाजी शफीक ये लगा रहे हैं कि कांग्रेस को दिल्ली में जिंदा करने वाले सिलमपुर विधायक अब्दुल रहमान जी हैं। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा राजनीतिक और सामाजिक चैनल हिंद की आवाज NCF चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।